Hello students, how are you? I hope you are well. So today we are going to start a topic the infinitive and I am having the book with me Learn Well Smart class 6. तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर पे वीडियो अपलोड की हुई है 1 वीक पहले, तो उसमें हमने बेयर इन्फिनिटिव किया था। तो आज हम इसको टू इन्फिनिटिव करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि हम आज टू इन्फिनिटिव ही करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले आप देख लो कि द इन्फिनिटिव उसमें विजिबल है, तो आप वो सुन लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो, टू इन्फिनिटिव नाम से ही जैसे क्लियर है कि इन्फिनिटिव तो आपको पता ही लग गया अगर आपने वीडियो सुन ली है कि बेस वर्ब फॉर्म होती है, तो वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, टू अगर उसमें लग गया है तो वो क्या हो जाएगा, टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ओट वर्ड आ जाए, हैव वर्ड आ जाए, तो उनके साथ क्या लगेगा, आपका टू लगेगा। ठीक है, हमेशा ओट टू और हैव टू ही होता है। अगर आपको जिस सेंटेंस में ऑलरेडी ओट और हैव दिया ना, टू नहीं दिया, तो दैट मीन्स आपको वो टू लगाना है, ये ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, जब किसी सेंटेंस में जब कोई इंटेंशन है, इंटेंशन का जब कोई इरादा होता है, जब कोई इच्छा होती है, तो आपको लगे कि इस सेंटेंस से ऐसा कुछ दिख रहा है, एक्सप्रेशन हो रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे वहां पे, सेंटेंस में टू लगाओगे। जैसे आई वॉन्ट टू गो नाउ, कि मुझे अब जाना है ना, इरादा है कि मुझे अभी जाना है, तो इसलिए वॉन्ट के बाद टू लगे। तो ऐसे फिर उसके बाद कुछ वर्ब्स हैं, जैसे होप है, लाइक है, लव है, हेट है, इंटेंट है, प्रपोज है, स्वेयर है, लर्न है, रिमेंबर है, अग्री है, कंसेंट है, नेग्लेक्ट है, रिफ्यूज, अटेम्प्ट, फेल, हेजिटेट, प्रिपेयर, केयर, डिटरमिन, अरेंज, सीम, इनके साथ क्या लगता है, हमेशा टू। अब देखो, इतनी सारी वर्ब की फॉर्म देखो, याद करना कोई आसान काम नहीं होता। ये तो मुझे पता, अगर मैं भी अगर याद करूँ तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि आप एक बार इनको कई बार रीड करो उनको, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना आपको आइडिया ऐसा हो जाता है कि हाँ मैंने पढ़ी हुई थी। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको आप कई बार पढ़ो, और आप जैसे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करोगे तो वो आपको थोड़ा सा पता भी लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटेंस में आपको कहीं दिख जाते हैं ना, तो आपने इनके साथ क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। फिर क्या है, सम मोर सच वर्ब्स आर, कुछ और वर्ब्स है, जैसे आस्क है, कंपेल है, एनकरेज है, फोर्स है, इंस्ट्रक्ट है, इनवाइट है, ऑब्लाइज है, ऑर्डर है, परमिशन है, परsuade है, टेल है, वॉर्म है। तो इन वर्ब्स के साथ आपका क्या लगता है, टू लगता है। अच्छा, कोई रीज़न अगर एक्सप्रेस करना है आपने, कोई पर्पज़ अगर आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो भी आपका क्या लगेगा, आपने टू लगाना है आपने। जैसे आप देखो, पर्पस का मतलब कि जैसे कोई आप कोई काम के लिए जा रहे हो ना, तो जैसे आई केम हियर टू कंसल्ट यू, कि मैं यहाँ पे आपसे सलाह लेने के लिए आया ना, तो पर्पस था ये आपका। वी डिड नॉट गो देयर टू अर्न मनी, कि वहाँ पे ऐसे कमाने के लिए गए। तो हर कहीं ना कहीं रीज़न और पर्पज है इन एग्जाम्पल में, तो उस सिचुएशन में भी आपने क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। फिर उसके बाद हमारे जैसे कोई एडजेक्टिव अगर आ जाता है, नाउन अगर आ जाता है, जैसे ही इज टू इल टू वॉक। अच्छा, जब सेंटेंस में टी डबल ओ होता है ना, टू, इसको टू ही बोलते हैं, टू नहीं बोलते, तो इसके साथ भी आपका टू लग जाता है। ठीक है, जब कोई क्वालिटी की बात आती है ना, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी होती है, तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर अब ये सिंपल सी चीज़ है कि सेम जैसे बेनिफिटिव में आपका फिलअप्स दे रखे थे, ऐसे ही यहाँ पे टू इन्फिनिटिव में भी है आपका, आई डिसाइडेड टू विजिट चंडीगढ़। मतलब कि टू इन्फिनिटिव से अगर सेंटेंस बनाना है ना आपने, तो टू लगा के ही आपने कुछ ऐड ऑन करना है, और आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे आई डिसाइडेड टू विजिट चंडीगढ़ आ गया, या टू मीट माई फ्रेंड्स आ गया, टू मीट माई रिलेटिव्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इज इट क्लियर? अब जैसे ये एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको बता रखा है कि आपने इन्फिनिटिव यूज करना है विदाउट टू, मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर टू आएगा। ठीक है, अब देखो, लेट देम डैश गो नाउ, आपने ना इनको याद नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में क्या कोई और सेंटेंस भी आ सकता है। तो अब आपने देखना, लेट से जब भी कोई आपका सेंटेंस शुरू होता है ना, और कोई ऑब्जेक्टिव, वो जैसे इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर कोई हो तो आपको क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टू नहीं लगता आपका, ये ध्यान रखना आपने। फिर टी डबल ओ टू अगर आपको दिख जाए तो दैट मीन्स आपको टू लगाना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फिर द सम्स वर इजी टू सोल्व, अब देखो सम कैसे थे, ईजी थे करने, है ना, तो इसमें आपको पता है ना, वैसे भी इजी के साथ क्या आएगा, टू आएगा, अपने पहले भी याद करके। लेकिन अब देखो, कोई काम कर रहे हो आप इसमें ना, तो मतलब इंटेंशन है इसमें कि करना ही आपको है ना सॉल्व, तो वो क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। मेड अगर वर्ब की फॉर्म हो जाए, हमने अभी याद किया था, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, मेड अगर आ जाए तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी स्टॉप्ड देयर डैश सम रेस्ट, आपका इसमें क्या है, कोई ना कोई
पर्पज़ है ना, वहाँ पे रुके रेस्ट करने के लिए, तो टू हैव आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में टू आया है तो क्यों आया है, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, फिर आप ना कोई भी अगर सेंटेंस आता ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। टू किल इनोसेंट एनिमल्स इज अ सिन, कि किसी इनोसेंट एनिमल को मारना एक पाप होता है ना, तो ये भी क्या है, रीजन हो गया है, तो टू आ जाएगा। बॉब वॉन्ट्स टू डैश इन द रिवर, बॉब स्विम करना चाहता है, ये भी पर्पस है। माई फादर हैज़ कम डैश प्रिंसिपल, ये भी पर्पस है कि मेरे फादर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए हैं। सी और सो अगर आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डेयर अगर आ जाए, कोई भी मोडाल्स आ जाए तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। हियर आ जाए तो भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखना है आपने। मोहित इज सेविंग मनी डैश अ कार, ये पर्पस है कि कार खरीदने के लिए मोहित सेव कर रहा है, तो टू बाय आ जाएगा। वुड यू लाइक डैश योर हॉलीडेज विद अस, क्या तुम अपनी हॉलीडे स्पेंड करना चाहोगे, तो टू आ जाएगा। नम्या एम वॉज टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये भी इंटेंशन है कि उसको फर्स्ट प्राइज जीतना उसका एम था, तो टू आ जाएगा। इज इट क्लियर। फिर आता है कि जैसे सेंटेंस करेक्टली करना, देखो रूल्स इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, मतलब ध्यान रखना आपने कि टू कहाँ लगाना है, तो वो रूल्स आपको याद रखना, टू नहीं लगाना तो वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे लेट वाला सेंटेंस अभी हमने डिस्कस किया था कि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो इसका इसलिए आपने इसको कट कर दिया। मेड भी हमने अभी किया था रिवाइज की, मेड है तो टू नहीं लगेगा। नीड है या डेयर है, मे है, कैन है, कूड है, तो भी आपने टू हटाना है। फिर उसके बाद आपने ट्रीज लगाने हैं, पर्पस है तो टू आ जाएगा। फिर उसके बाद गुड टू टेक एक्सरसाइज, की एक्सरसाइज करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात होती है। सी और सो है तो आपने टू हटाना है। ओट है तो टू लगाओगे आप। हैड, बेटर, वुड, रेदर एंड वुड सूनर वाले सेंटेंस हमने किए थे, तो उसमें बेयर इन्फिनिटिव लगता है, तो ये रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने वी डिड नथिंग बट, आपने ये रूल भी किया था कि जब कोई प्रेपोजिशन होती है, कंजक्शन होती है, उसके बाद जस्ट टू नहीं लगता है। ऑल राइट, फिर उसके बाद आपका क्या है कि इसमें पर्पस है कि ही बेग द रिच मैन, उसने रिच मैन से कुछ पैसे मांगे, उसको कुछ पैसे देने के लिए, तो टू गिव आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और वैसे भी गिव के साथ आप टू लगाते ही हो। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, इसमें यही रूल दे रखे हैं भाई, टू है तो इसमें टू आ जाएगा इसमें। फिर वेरी है ना, जैसे जैसे वेरी है तो वेरी कट करके आपने टू लगाना है। उसके बाद दो सेंटेंसेस आपने ज्वाइन करना टू लगा के, तो रमन इज टू प्राउड टू आस्क फॉर हेल्प, ये आ जाएगा इसका। फिर दिस फ्रॉक इज टू वेट टू वियर इट, ओके। नम्या और कैनॉट रिपीटेड है ना, तो ये अलग से कट जाएगा आपका। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, माई ग्रेनी इज टू वीक टू वॉक, इवन आ जाएगा। मिस्टर आई इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, वी वर टू हंग्री टू कुड टू वेट एनी लॉन्गर आ जाएगा। फिर मोम वॉज टू बिजी टू हैव अ मील आ जाएगा। फिर मोहन इज टू पुअर टू बाय अ हाउस ऑफ हिज ओन आ जाएगा। देर इज द स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन, ये आ जाएगा। मिस्टर सेन इज टू क्रूअल टू हैव एनी पिटी फॉर हिज सर्वेंट, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है मेंशन। फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि इनमें भी टू इन्फिनिटिव लगा के आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे रमन हैज़ नो मनी टू बाय अ बाइक आ जाएगा। फिर दे यूज कैरोसिन टू कुक देयर फूड विद इट, इट इज़ आवर सेक्रेड ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। फिर रिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट टू टेक इट आ जाएगा। अनु इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू विन द फर्स्ट प्राइज। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर दोबारा से रिपीट करो, याद रखना है। फिर शी इज़ अनविलिंग टू सी द मूवी आ जाएगा। अरमान इज़ वेरी ईगर टू बिकम अ हीरो। Ramola was very pleased to find her lost purse. My brother is anxious to know his result. I am working hard to stand first in the exam. She took out a mirror to look at her face. They are now ready to receive the chief guest. They have appointed Mr. लाल आ जाएगा, फिर to teach us English. फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे राम हर्ड द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस देन ही वॉज वेरी ग्लैड, ठीक है। इसमें आ जाएगा राम वॉज वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज है, यहाँ से लास्ट वाला पहले आ जाएगा। फिर मिस्टर सैम वॉज डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट ही सन हैड फेल्ड, तो इस तरीके से आपने चेंज करने हैं, टू लगा के सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करता है, और आपका लाइक करने में कुछ जाता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत हौसला मिलता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। और अगर आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट लगता है इसमें, तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।